अस्सलामुअलैकुम। होम रेमेडीज़ वो घरेलू अद्वियात होती हैं जिनके अज्जा ज़्यादातर आपके किचन से मिल जाते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि आपको किचन के इन अज्जा का इल्म होना चाहिए, उनके मिजाज और मिकदार खुराक का पता होना चाहिए, और ये इल्म होना चाहिए कि किन अज्जा को मिलाकर आप घरेलू नुस्खे या होम रेमेडीज़ बनाकर इस्तेमाल करके छोटे मोटे तिबी मसाइल का घर पर ही इलाज कर सकें और अपनी सेहत के बजट का बड़ा हिस्सा बचा सकें। आज की इस वीडियो में मैं चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़, उनके बनाने का तरीका और तरीका इस्तेमाल भी सिखाऊंगा। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको मिजाज का इल्म होना चाहिए, यानी होम रेमेडी के मिजाज का इल्म होना चाहिए, और जिस शख्स को आप इस्तेमाल करवा रहे हैं उसके मिजाज का भी इल्म होना ज़रूरी है, ताकि आप इन होम रेमेडीज़ का दुरुस्त इस्तेमाल करके इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। बेढंगे तरीके से अगर आप चलेंगे तो बजाय फ़ायदे के नुकसान करेंगे। अब ये बेढंगा तरीका क्या है कि जनाब, जो चीज़ सामने आई किसी यूट्यूबर ने बता दी, आपने ना मिजाज देखा, ना होम रेमेडी का मिजाज देखा, ना अपना मिजाज देखा, बनाई, इस्तेमाल की, नुकसान उठाया और तिब को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो ऐसा आपने नहीं करना। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन होम रेमेडी को। तो पहली होम रेमेडी के अज्जा नोट कर लें। आपने पहले नंबर पर लेना है आंवला और दूसरे नंबर पर लेनी है दारचीनी। दोनों को बराबर वजन लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 1 से 2 मरतबा कपड़े से छान कर किसी डब्बे में रख लें। ऊपर अज्जा लिख दें और नीचे मोटे हरूफ में मोटी मार्कर से उजलाती मिजाज लिख दें, यानी ये दवा का मिजाज होगा जो कि उजलाती है। आपने उजलाती असाबी और उजलाती गुद्दे की तरफ नहीं जाना, सिर्फ उजलाती लिख देना है। अब ये होम रेमेडी का मिजाज आ गया। अब आपने इसको किन मिजाज के मरीजों पर, लोगों पर इस्तेमाल करवाना है, यानी वो लोग जिनका मिजाज असाबी गुद्दी हो, असाबी उजलाती हो, या फिर गुद्दी असाबी हो, यानी बलगमी मिजाज के लोगों में या फिर किसी हद तक गर्म मिजाज के लोगों में आपने इस होम रेमेडी को इस्तेमाल करना है। ठीक है। और किन किन अमराज में आपने इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी घर में छोटे बच्चे हैं, उनको दस्त हो जाते हैं, पेचिश लग जाती है, तय आना शुरू हो जाती है, या छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं उनका पेट भर जाता है, तो ऐसे बच्चों को 1 साल तक आधी रत्ती और 1 से 5 साल तक के बच्चों को 1 रत्ती पानी में घोल कर पिला दें, तो इंशाल्लाह उनके ये वारदात ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा बड़े अफराद जिनको मोशन हो, हैज़ा हो जाए, पेचिश हो जाए, पेशाब में जलन आती हो, पेशाब बहुत ज़्यादा आता हो, कंट्रोल ना होता हो, भूख ना लगती हो, पेट में गैस भर जाती हो, उसके अलावा ख़वातीन को लिकोरिया हो, मर्दों को जरियान हो, बलगमी खांसी हो, आसाबी दर्दें हों, यानी वो दर्दें जो सर्द मौसम में होती हैं, सर्द पानी के पीने से होती हैं, ठीक है, उनमें ये होम रेमेडी बेहद मुफीद साबित होती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर लो हो, खून की कमी हो, ऐसी सूरत में भी आप ये होम रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी मिजाज की दूसरी होम रेमेडी नोट कर लें। उसका मिजाज भी यही होगा और वो भी ऐसे मिजाज के लोगों पर ऐसे ही अमराज में इस्तेमाल हो सकेगी। उसके लिए आपने जामन की गुठली लेनी है, उसको इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है, किसी डब्बे में रख देना है। ऊपर लिख दें जामन की गुठली, नीचे लिख दें उजलाती मिजाज। मिकदार खुराक इसकी होगी 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक। ये आपने बड़े अफराद को इस्तेमाल करवाना है। बच्चों के लिए 1 साल तक के बच्चों के लिए आधी रत्ती और 1 से 5 साल तक के बच्चों के लिए 1 रत्ती जो है सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अब ये होम रेमेडी भी शुगर में भी मुफीद है, लो ब्लड प्रेशर में भी मुफीद है। बच्चों के दस्त हो गए, पेचिश हो गई, पेट दर्द हो गया, गैस हो गई, कब्ज हो गई, डर खौफ हो गया, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, भूख ना लगना,
इन तमाम अवारजात में ये होम रेमेडी भी बेहद मुफीद साबित होती है। आगे चलते हैं, तीसरी होम रेमेडी देख लेते हैं। इस होम रेमेडी में पहली चीज़ आपने लेनी है अजवैन देसी, दूसरी चीज़ लेनी है पुदीना खुश्क और तीसरी चीज़ लेनी है सूंढ। तीनों चीज़ें बराबर वजन लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए। 1 से 2 मरतबा कपड़े से छान लीजिए और किसी डब्बे में रख लीजिए। ऊपर अज्जा लिख दीजिए, नीचे मोटे हरूफ में गुद्दी मिजाज लिख दें। ठीक है, आपने गुद्दी आसाबी या गुद्दी उजलाती की तरफ नहीं जाना, सिर्फ गुद्दी मिजाज लिख देना है। ठीक है, अब आता है इसकी मिकदार खुराक। तो छोटे बच्चों को जो कि दूध पीते हैं उनको आधी रत्ती 1 साल तक के बच्चे को पानी में घोल के दिन में 3 मरतबा आप दे सकते हैं। बड़े अफराद को 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ दे सकते हैं। ये होम रेमेडी उजलाती आसाबी और उजलाती गुद्दे मिजाज के लोगों के लिए बेहतरीन होम रेमेडी साबित होगी। अहम कौन से अमराज हैं जिनमें ये बेहतरीन काम करती है? कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, शदीद गैस, कब्ज़, तेजाबियत में, अल्सर मैदा में, बवासीर में। खूनी बवासीर में इस्तेमाल ना करें, बादी बवासीर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहद मुफीद दवा है। भूख का ज़्यादा लगना, गैस का ज़्यादा बनना, नींद का ना आना, पेट में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, वो जोड़ों के दर्द जो कि चलने फिरने से ज़्यादा होते हैं, यूरिक एसिड के दर्द हो गए, दिल की घबराहट हो गई, गैस हो गई, तो इन सारे अवारजात में ये होम रेमेडी बेहद मुफीद साबित होती है। इसी मिजाज की दूसरी होम रेमेडी नोट कर लें। इसमें भी 3 चीज़ें आपने लेनी हैं। पहले नंबर पे तेज़पात लेना है, दूसरे नंबर पे सना मक्की लेनी है और तीसरे नंबर पे पुदीना खुश्क लेना है। तीनों चीज़ें बराबर वजन लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें। 1 से 2 मरतबा कपड़े से छान लें, किसी डब्बे में महफूज कर लें। अज्जा लिखकर नीचे मोटे हरूफ में मिजाज लिख दें गुद्दी। अब ये होम रेमेडी कहाँ इस्तेमाल होगी? ये होम रेमेडी, इसकी जो मिकदार खुराक है 2 रत्ती से 500 मिलीग्राम, ठीक है, यानी 2 रत्ती से 4 रत्ती तक इसकी मिकदार खुराक है। ये होम रेमेडी मोटापे को दूर करती है, यूरिक एसिड के दर्दों में बेहद मुफीद है, जिस्म की खुश्की सख्ती को कम करती है। इसके अलावा उजलाती दर्दों में मुफीद है, नींद ना आती हो उसमें मुफीद है, कब्ज़, गैस, तेजाबियत को बहुत जल्द दूर कर देती है, बवासीर में बेहद मुफीद साबित होती है। जिन लोगों में खुश्की बहुत ज़्यादा हो वो इस दवा के साथ देसी घी का इस्तेमाल लाजमी करें। तो ये उजलाती मिजाज के अमराज की होम रेमेडीज़ हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 5वीं होम रेमेडी आप नोट कर लें। इसमें पहले नंबर पर आपने लेनी है सूंढ, इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है। दूसरे नंबर पर लेनी है मुलट्ठी, उसको भी इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है। अब दोनों को जो है अच्छी तरह मिला लें, वज़न बराबर होना चाहिए दोनों का। ये आपके पास होम रेमेडी आ गई। अज्जा लिखकर नीचे मिजाज लिख दें आसाबी। ये दवा आसाबी मिजाज की हामिल होगी। अच्छा, अब ये इस्तेमाल कहाँ होगी? पेचिश, आंतों की मरोड़, आंतों का दर्द, पेट का लटक जाना, गट हेल्थ, सोजिश, रहम की सोजिश हो गई, रहम की वरम हो गई, इन तमाम अवारजात का बेहतरीन इलाज है। भूख ना लगती हो, खाना हजम ना होता हो, डिकार आते हों, हवा मकद के रास्ते ज़ोरदार आवाज़ के साथ खारिज होती हो, तो इन तमाम मसाइल के लिए ये होम रेमेडी बेहद मुफीद साबित होती है। अब दूसरे यानी 6ठी होम रेमेडी नोट कर लें। पहले नंबर पर आपने लेनी है हल्दी, दूसरे नंबर पे लेनी है मुलट्ठी, तीसरे नंबर पर लेना है सौंफ। तीनों बराबर वजन लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और किसी डब्बे में बंद कर लें। ऊपर नाम अज्जा लेकर नीचे नाम लिख देंगे गुद्दी आसाबी। इस दवा का मिजाज होगा गुद्दी आसाबी। मिकदार खुराक 1 ग्राम ताज़ा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये होम रेमेडी वर्म रहम, मैदे की वरम, आंतों की वरम, रहम की सोजिश, सूरत अंजाल, पस सेल का बढ़ जाना, ज़कावत हिस्स का हो जाना, एलर्जी,
पेशाब की जलन, पेशाब की बंदिश, कतरा कतरा जलन के साथ आना, इन तमाम अवारजात का बेहद मुफीद इलाज है। खांसी, सोजशी नज़ला, खुश्क खांसी, ऐसी सूरत में भी ये होम रेमेडी बेहद मुफीद साबित होती है। सातवीं होम रेमेडी आप नोट कर लें कि आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है 100 ग्राम, और छोटी इलायची लेनी है 20 ग्राम, और काली मिर्च लेनी है 10 ग्राम। तीनों चीज़ों को साफ सुथरा लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए, किसी डब्बे में महफूज कर लें। ऊपर अज्जा लिख के नीचे मिजाज लिख दें, आसाबी मिजाज। तो ये बेहद मुफीद होम रेमेडी है जो कि खुश्की के अमराज और गर्मी के अमराज में बेहद मुफीद साबित होती है। नक्सीर आती हो, दिल की घबराहट हो, अल्सर मैदा हो, खांसी के साथ खून आता हो या पेशाब के साथ खून आता हो, खूनी बवासीर हो, एलर्जी हो, ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, आधे सर में बाईं जानिब दर्द होता हो, नज़र कमज़ोर हो, इन तमाम सूरतों में ये होम रेमेडी बेहद मुफीद साबित होती है। मिकदार खुराक 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करनी है। ये दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होम रेमेडी बनाकर घर में रखें और एमरजेंसी की सूरतों में, छोटे मोटे मसाइल की सूरतों में फौरी तौर पर इसको इस्तेमाल करें और मुस्तकिल इलाज के लिए अपने मुआलिज से रब्ता कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।